गाइस, आज मैं आपको ये विकारी शब्द की ये परिभाषा करवाऊंगा। आज सबसे पहले है क्रिया की परिभाषा। देखो, ये यहाँ से जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप ने देश हित व स्वाभिमान की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। इन वाक्यों में खाना और झूल जाना क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। गौतम ऋषि सो गए। प्रश्न, कौन सो गए? उत्तर, गौतम अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ा। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है या जिस क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे रोना, हंसना, जाना आदि। सकर्मक क्रिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन किया। प्रश्न, अभिमन्यु ने किसका भेदन किया? चक्रव्यूह का। अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा। कर्म कारक का चिन्ह को है। जिस क्रिया में कर्म का होना आवश्यक है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे दिखाना, हंसाना, सुनाना, गिराना आदि। जब सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं, जैसे दिखाना, बताना, बेचना, समझना आदि। उदाहरण, आर्यभट्ट ने संसार को शून्य का ज्ञान दिया। कर्म। वाग्भट जी ने मानव जाति को खान पान का विशिष्ट ज्ञान करवाया। हिंदी में आवश्यकता पड़ने पर अकर्मक क्रियाओं की सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती हैं, जैसे उठना, उठाना, मरना, मारना और चलना, चलाना, कटना, काटना, उड़ना, उड़ाना। अब प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरे को उसे करने की प्रेरणा देता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने नल नील से सागर पर सेतु निर्माण करवाया। आचार्य जी ने छात्र से पत्र लिखवाया। इन वाक्यों में बनवाया और लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया हैं। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कल मैं करवाऊंगी आपको क्रिया में विकार और काल की परिभाषा। और अब इस